बार की बात है कि एक बहुत ही दुखी आदमी एक बुजुर्ग के पास आकर कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपनी फैमिली को खुश नहीं रख पाता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे ख्याल आता है कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। आप इतने नेक हैं, इतनी दुआएं करते हैं, इतनी इबादत करते हैं कि आप मुझे कोई ऐसा वजीफा, ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे मैं अपने इस बुरे वक्त से बाहर आ सकूं। मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए, ऐसे वक्त में जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? अपनी फैमिली को कैसे खुश रखूं? मेहरबानी फरमाकर मुझे कोई अच्छा सा तरीका बताइए। मेरे पर रहम कीजिए। मुझे कोई सीधी राह दिखाइए ताकि मैं आसानी से उसे समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। अगर आप बड़े इल्म और समझदारी की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ ही ना पाऊं। इसलिए मेहरबानी फरमाकर मुझे आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में कोई अच्छा सा तरीका बता दें जिससे मेरी जिंदगी में बेहतरी आ जाए। वो बुजुर्ग उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और पूछा कि क्या तुम एक काम कर सकते हो? उन्होंने सामने मौजूद पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस ऊंची पहाड़ी के ऊपर एक मस्जिद है और उस मस्जिद के पास चोंटियों का एक घर है जहां पर हजारों चोंटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चोंटियां उस मस्जिद की जमीन को खराब कर रही हैं। उसमें बिल बना बना कर उस जमीन को खोखला कर रही हैं, उसकी ताकत को खत्म कर देती हैं, जिसकी वजह से वहां पर ना तो कोई दरख्त उगता है और ना ही कोई घास, और मस्जिद की जमीन भी कमजोर पड़ती जा रही है। तुम मेरा एक काम करो, इसके बाद तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम 7 रोज तक उस पहाड़ी पर जाओ और उन चोंटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जहां कहीं भी तुम्हें चोंटियों का कोई घर दिखे तुम उसको तबाह बर्बाद कर दो। उस मस्जिद के आसपास उस पहाड़ी पर तुमने चोंटियों का कोई घर नहीं रहने देना। लेकिन याद रहे, इस बात का ख्याल रखना है कि घर को तोड़ते वक्त कोई भी चींटी नहीं मरनी चाहिए। चींटियों को तुमने नहीं मारना। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हुए वो आदमी वहां से चला गया। उसने उस बुजुर्ग आदमी से वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि बुजुर्ग आदमी उससे ऐसा क्यों करवाना चाह रहे हैं। वो तो इन चींटियों पर जुल्म कर रहे हैं, उनका घर बर्बाद करने को कह रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने को कह रहे हैं। आखिर कौन अल्लाह का नेक बंदा ऐसा करेगा? लेकिन चूंकि उसकी अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल में थी और वो इस मुश्किल हालत से निकलना चाहता था, तो उसने उस बुजुर्ग आदमी की बात मान ली। अगले दिन सुबह सवेरे उसने पहाड़ी की तरफ जाना शुरू कर दिया। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चूंटियां अपना खाना इकट्ठा करने में लगी हुई हैं। सारी चूंटियां एक कतार में चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे दाने उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही हैं। उसने दिल ही दिल में सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं, अपने लिए अनाज इकट्ठा कर रही हैं, और मैं इनके घर को तबाह कर दूं, इनको कितना बुरा लगेगा, ये कितनी बुराई का काम होगा। लेकिन फिर उसने उस बुजुर्ग की बात को याद करते हुए, अपने वादे को याद करते हुए, दिल पर पत्थर रखकर उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। इस अचानक आने वाली आफत से चोंटियों में हलचल मच गई और वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो सारी चोंटियां एक कतार में चल रही थी वो बिखर गईं। वो इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। घर को तोड़ते हुए वो आदमी इस बात का ख्याल रख रहा था कि कोई चोंटी उसके पांव तले आके या उसके हाथों की वजह से मरने ना पाए। थोड़ी ही देर में घर टूट गया और सारी चोंटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। ये करने के बाद वो आदमी दुखी दिल के साथ घर वापस लौट आया। वो अंदर से बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। रात को अपने बिस्तर पर लेट कर भी वो चोंटियों के बारे में ही सोच रहा था कि अब तो उन चोंटियों का घर तबाह हो चुका है, पता नहीं अब वो क्या करेंगी और अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चोंटियों का घर खराब करने के लिए ही तो बुजुर्ग आदमी ने कहा था और वो काम तो मैं पूरा कर चुका हूँ, अब वहां जाने से क्या हासिल। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने 7 दिन तक वहां जाने का वादा किया था, इसलिए उसे जाना ही होगा। ये सोचकर अगले दिन सुबह सवेरे उठकर उसने पहाड़ी की तरफ चलना शुरू कर दिया। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर पिछले दिन उसने चोंटियों के घर को तहस नहस किया था। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है
कि उन चोंटियों ने फिर से अपना घर उस जगह पर बना लिया था और वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में लगी हुई थी। उस आदमी को ये लगा कि ये चोंटियां कितनी बेवकूफ हैं। इनको पता ही है कि कल ही मैंने इनका घर इसी जगह पर तबाह किया था और इन्होंने फिर से उसी जगह पर अपना नया घर बना लिया है। ये सोचकर वो आदमी हंसने लगा, चोंटियों की बेवकूफी पर हंसने लगा। उसने उन चोंटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से उन चोंटियों में हलचल मच गई और थोड़ी ही देर में वो चोंटियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी, झाड़ियों में छुपने लगी। कुछ ही देर में वो आदमी फिर से उनका घर तबाह कर चुका था, ये तसल्ली करने के लिए कि उसने घर को अच्छी तरह तबाह कर दिया है ताकि चोंटियां दोबारा इस जगह पर घर ना बना सकें। इसलिए उस आदमी ने वहां पर उस जगह पर ठंडा पानी गिरा दिया ताकि चोंटियां वहां पर अपना घर कभी ना बना सकें। इस तरह अपना काम पूरा करके वो आदमी फिर से अपने घर वापस आ गया। आज रात सोते वक्त वो आदमी फिर यही सोच रहा था कि क्या बुजुर्ग आदमी मुझसे सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी के घर को तबाह करना अल्लाह के किसी नेक आदमी को अच्छा लगता है? यही सोचते सोचते वो सो गया। अगले दिन फिर उठकर वो फिर से उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह किया था और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर अब कोई घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से गायब हो चुकी थी। अब उस आदमी ने सोचा कि अब मेरा रोज आने का क्या फायदा, क्योंकि चींटियों ने तो अपना घर बदल लिया है, वो अब यहाँ से चली गई हैं। उस बुजुर्ग आदमी ने तो मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था, आज तो तीसरा ही दिन है, लेकिन अब बाकी 4 दिन आने का क्या फायदा होगा। यही सोचकर उसने तय किया कि वो यहाँ से सीधा उस बुजुर्ग आदमी के पास जाएगा और उनको ये सारी खबर बता देगा। वो वापस मुड़ के उस बुजुर्ग आदमी की झोंपड़ी की तरफ जाने ही लगा था, तब उसकी नजर अचानक ही एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घर चींटियों ने ही बनाया था। अब वो चींटियां नए घर में रह रही थीं। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़े ही फासले पर था। जब उस आदमी की नजर उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद बुजुर्ग आदमी को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदल कर किसी करीबी जगह पर दोबारा बना लेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था। ये सोचकर वो उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वो वहां पर पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने कामों में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था तो वहां पर भी अनाज के दाने बचे हुए पड़े थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा करके वापस नए घर में ला रही थी। अब यहाँ पर उस आदमी का दिल फिर से कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी एक कमजोर था। वो खुद भी वक्त का मारा हुआ था, इसीलिए उसे उन चींटियों पर रहम आ रहा था। वो चाहता था कि वो उनकी मदद करे, लेकिन उल्टा वो उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस बुजुर्ग आदमी की बात को याद करते हुए उसने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए दुखी दिल के साथ फिर से उस घर को तोड़ने का फैसला किया। उसने इस दफा बड़े ही तरीके के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए वो घर तबाह करना शुरू कर दिया। उसे थोड़ा ज्यादा वक्त लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचने की शर्त उस बुजुर्ग आदमी ने पहले ही लगा रखी थी। इसलिए बड़े ही तरीके के साथ वो उन घरों को तबाह कर रहा था। आखिरकार उस आदमी ने उस घर को भी तबाह कर दिया। उस घर को तबाह करने के बाद बड़े ही दुखी दिल से, इस बार वो पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि इसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था जो चींटियों ने बड़ी मुश्किल से बनाया था। वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था। अब वो अपने आप को एक बुरा आदमी, एक जालिम इंसान समझने लगा था। वो अपने घर पर दुखी दिल के साथ वापस आया। रात सोने से पहले उसने फिर सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा जालिम हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने की जगह ही नहीं दे रहा। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी कि मैं कितना बड़ा जालिम और कठोर इंसान हूँ। ये सोचते सोचते दुखी दिल के साथ अपने काम पर पछताते हुए वो सो गया। लेकिन अगले दिन फिर भी उसे पहाड़ी पर जाना ही था। अपने वादे के मुताबिक 7 दिन उसे पहाड़ी पर जाना ही था। एक बार फिर जब वो पहाड़ी पर पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया कि इस बार एक और जगह पर चींटियों ने अपना घर बना लिया था। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत से काम कर रही थी।
और उन्होंने एक ही रात में पहले से भी ज्यादा बड़ा घर बना लिया था और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में लगी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि चोंटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं उनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या उनको नहीं पता कि मैं उनको यहाँ पर कभी बसने नहीं दूंगा? ये चूंटी देखने में तो इतनी छोटी है, लेकिन ये फिर भी मुझसे हार नहीं मान रही। अब की बार उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर उनके घर को खराब करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार खराब करते हुए कुछ चूंटियां भी उसके पांव तले आकर मर गईं। वो आदमी चूंकि गुस्से में था, इसलिए उसने इस बात का ख्याल न किया। जब उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो उसने देखा कि उसने चूंटियों का कितना नुकसान कर दिया है। उसका दिल दुख से भर गया और वो रोता हुआ अपने घर की तरफ भाग गया। सारी रात वो सोचता रहा कि मैं उन चूंटियों पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा मैं जालिम नहीं बन सकता। यही सोचकर वो अगले दिन चूंटियों के लिए थोड़ा सा आटा लेकर उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके दिल में चूंटियों के लिए मोहब्बत थी। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। और जब वो वहां पर पहुंचा तो देखा कि चूंटियां एक बार फिर से अपने नए घर को बनाने में लगी हुई थी। वो बड़े प्यार से चूंटियों के घर के पास बैठ गया और अपना लाया हुआ आटा उन चूंटियों के पास बखेर दिया। वो चूंटियां उसका आटा खाने लगी। जब तक 7 दिन पूरे न हुए वो अगले दिनों तक ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जाता, अपने हाथों से उन चूंटियों को आटा खिलाता और उनके पास थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाता। 7 दिन पूरे होने के बाद वो उस बुजुर्ग आदमी के पास वापस आता है और हाथ जोड़कर उनसे बोलता है कि मुझे माफ कर दें, मैंने उन चूंटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया, एक बार नहीं 4 बार तबाह किया, लेकिन वो चूंटियां फिर से अपना घर बना लेती थी। हर रोज वो फिर से मेहनत करके फिर से अपना नया घर बना लेती थी। 4 दिन के बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही। मैं इससे ज्यादा जालिम नहीं बन सका। मैं उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपके साथ अपने वादे को पूरा नहीं किया और अब आप इसके बदले में मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे इस बुरे वक्त से निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे लगता है कि मैंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, इसलिए मैं आपसे इजाजत लेकर वापस जा रहा हूँ। गुजारिश है कि मुझे अपने घर जाने की इजाजत दे दें। ये सुनकर वो बुजुर्ग आदमी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बेटा चले जाना, थोड़ा पानी तो पी लो, थोड़ी देर के लिए रुक तो जाओ, उसके बाद चले जाना। ये कहकर वो बुजुर्ग आदमी अपनी झोंपड़ी से उसके लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि मुझे तुम ये बताओ तो सही कि तुम आखिर उन चूंटियों का घर क्यों नहीं तबाह कर सके? वो चूंटियां तो छोटी सी हैं और तुम इतने बड़े हो, इतने ताकतवर हो, तुम उन छोटी छोटी चूंटियों का घर भी तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी ताकत और तुम्हारी समझदारी? क्या तुम उन चूंटियों का भी मुकाबला नहीं कर पाए? उस आदमी ने जवाब दिया कि मैंने उन चूंटियों का घर तबाह किया था, बार बार किया था। एक बार तो गुस्से में आकर मैंने उनको नुकसान भी पहुंचा दिया था, लेकिन जिस दिन मैंने उनको नुकसान पहुंचाया उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको क्यों नुकसान पहुंचा रहा हूँ, क्यों उनको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। मुझे बड़ा पछतावा हुआ, बड़ी शर्मिंदगी हुई और उसी दिन के बाद मैंने उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी मदद करना शुरू कर दी। ये सुनकर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चूंटी हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बता देती है। मैंने तुम्हें उन चूंटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था कि तुम इन चूंटियों से कुछ सीख लो, उनकी जिंदगी से कुछ सबक सीख लो जो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी गुजारने में मदद करे। मुझे बताओ कि तुमने उनसे क्या सीखा। ये सुनकर उस आदमी ने पूरी कहानी बयान कर दी कि वो इन 7 दिनों में वहां पर क्या क्या करता रहा। पूरी कहानी सुनने के बाद बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, पहली सीख तो इन चूंटियों से तुम ये ले सकते हो कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही तुमने कोशिश की, कितनी ही बार तुमने उनके घर को तबाह किया, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चूंटियां तुम्हें वहां पर ना मिलती। बेटा, हमारी जिंदगी भी हार जीत का नाम है, लेकिन 1-2 बार हार मिलने पर हम टूट जाते हैं, नाराज हो जाते हैं,
और फिर जिंदगी को जीना पसंद नहीं करते, और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोचने लगते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपनी जिंदगी खुद से खत्म नहीं कर सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने अपनी जान ले ली हो, चाहे वो जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, वो अपनी जिंदगी के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन वहीं पर हम इंसान एक दो बार हार मिलने पर अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। बेटा, जिंदगी तो कोशिश करने का नाम है, स्ट्रगल करने का नाम है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, इसलिए मौत से पहले मौत के बारे में मत सोचना, क्योंकि मरने के बाद तो तुम यहाँ से चले ही जाओगे। तो तुम उससे पहले क्यों दुखी हो रहे हो? अगर एक घर टूट गया है तो फिर दूसरा घर बनाने की कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चोंटियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं वो चोंटियां, लेकिन उनका दिल तुम्हारे दिल से कितना बड़ा है। इतना यकीन है उन्हें खुद पर कि इतनी बार घर टूटने के बाद भी उन चोंटियों ने कभी हार नहीं मानी। और दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, हमें लगता है कि ये वक्त कभी नहीं जाएगा, ये वक्त मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी जीने नहीं देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, इन्हीं सोचों से, जिनमें कोई हकीकत नहीं होती, वो तो सिर्फ ख्याल होते हैं, सोच होती है, और वही सोचें हमारे दिल को दुखी कर देती हैं, हमारी हिम्मत को तोड़ देती हैं, और इसीलिए हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद ही सोचो कि बार बार की तकलीफ हमें नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार उठकर हिम्मत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो हार भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, झुक जाएगी वो हमारे सामने। और कुदरत भी एक दिन हमारे ऊपर मेहरबान हो जाएगी, मेहरबानी करने लगेगी, और हमें वो सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी ख्वाहिश की थी। तुमने खुद नहीं देखा कि तुम खुद उन चोंटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, और फिर तुम खुद ही उन चोंटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम खुद ही उन पर मेहरबान हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने देखा कि ये तो हार ही नहीं मान रही, ये तो हिम्मत ही नहीं हार रही, ये तो कोशिश करती जा रही हैं, और तुम्हारा दिल भी नरम हो गया। इसी तरह अगर तुम भी अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानोगे, तो एक ना एक दिन तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम अपनी जिंदगी में पाना चाहते थे। कुदरत वो सब कुछ तुम्हारी झोली में डाल देगी। इसलिए इस कहानी के दो सबक जरूर याद रखना। पहली ये कि हमेशा कोशिश करते रहना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दूसरा, इस बात पर यकीन रखना कि एक ना एक दिन कुदरत तुम्हारी इस कोशिश का इनाम जरूर देगी, और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारी चाहत है। कुदरत खुद उसे तुम्हारी झोली में डालेगी अगर तुमने हिम्मत न हारी। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।